फ्रेंड्स, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम शालिन एडमिशन मीडिया। पहले तो महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अगेन रिवाइज कट ऑफ की और कुछ ऐसे फेमस टर्म्स के जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। इवन आज की मैं मान के चलूं तो रिवाइज कट ऑफ से भी ज्यादा फेमस ये वर्ड हो गया है कि मेरे इंटरनल सोर्स से मुझे पता चला है कि XYZ ही स्कोर आपका फिक्स हो चुका है। बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनके इंटरनल सोर्स इतने ही हैं, और ये पहले मैं बात करता हूँ इनके इंटरनल सोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं, MOHF से। MOHF ने तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, क्योंकि हमने भी प्रीवियसली कुछ मिनिस्टर्स के भी बच्चों के एडमिशन्स किए हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स का भी जो अच्छे लेवल पे हैं आज के टाइम पे इंडिया में, कुछ मिनिस्ट्री में, कुछ ऐसे भी बच्चों के एडमिशन्स किए हैं जिनके फादर मदर आज के टाइम लोकसभा में है। अगर आप उनको भी फोन करो, मैं उनको फोन नहीं कर रहा हूँ, आपके अगर कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, आप उनको भी फोन करोगे ना, वो एक ही चीज बोलेगा, भाई मुझे तो नहीं पता है। अब मतलब एक मिनिस्टर का आपसे ज्यादा सोर्स हो गया है। मतलब मिनिस्टर के पास उतने सोर्स नहीं है जितना ये एजेंट्स आपको बता रहे हैं, जितने XYZ चैनल्स आपको बता रहे हैं कि 265 हो गया है, 245 हो गया है, 235 हो गया, 225 हो गया। कैसे हो गया यार? मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ सर, आप किसी एक बच्चे के एक क्या बोलते हैं, आप ड्रीम के साथ भी नहीं, आप इमोशन के साथ प्ले क्यों कर रहे हो? 265, 235, 245, 210, 220 कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। प्रोसेस ऑन द गोइंग है। अगर ऐसा कुछ भी फिक्स होता तो अलग अलग न्यूज़ मीडिया चैनल, बाकी NB भी खुद आपकी चीज़ें नोटिस कर दी होती। लेकिन अभी तक आपके सीट मैट्रिक्स भी नहीं आए हैं। जो आना बाकी है उसके बाद आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा। लोग बता रहे हैं कि इतना आ गया है सर, मुझे भी फोन आ रहे हैं सर यहाँ पे तो मैंने सुना इतना आ गया है। आप अगर किसी से सुन रहे हो, अगर आपको कोई बता रहा है कि इतना हो गया, तो आप उनसे पूछो आपको कहाँ से पता चला। वो बोलेंगे आगे से। आप एंड सोर्स पे पहुंचोगे तो पता चलेगा कि वो एंड सोर्स कोई है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सिंपल चीज आप समझो, कोई कनेक्शन ही है। ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं। रिवाइज कट ऑफ क्यों आता है आप पहले ये समझो, और उसकी क्राइटेरिया क्या होती है आप पहले ये समझो। लोग परसेंटाइल में बता रहे हैं, लोग स्कोर में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भैया? आप अगर किसी काउंसलर को कॉल करोगे कि सर मेरा इतना स्कोर है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है आपका? ऑल इंडिया। आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है? क्योंकि जो भी चीजें डिसाइड होती हैं वो आपके ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डिसाइड होती हैं। इवन आप मुझे भी फोन किए होगे तो मैं आपसे एक ही चीज पूछा, ठीक है आपका स्कोर तो इतना है, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितना है? आज के टाइम में अप्रॉक्स में मैं मान के चलूँ तो 90,000 के आसपास लोग जनरल में एलिजिबल हैं। आज के टाइम पे अगर मैं अपनी बातें हटा दूं कि मेरे के अकॉर्डिंग तो 9,000 है, मैं इसको भी हटा दिया, मैं आपके कैलकुलेशन को ही पकड़ रहा हूँ, 6,000 सीटें वैकेंट हैं। MCC में, NB में, MOHF में कहीं ये रूल नहीं है कि आपके परसेंटाइल में कैलकुलेशन होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, स्कोर पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता। ये आप बिल्कुल क्लियर करके रख लो, जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपके ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे होता है कि कितना लोगों को एलिजिबल करें। आप परसेंटाइल में बता रहे हो 265 होगा, 245 होगा, 235 होगा। मैं पूछ रहा हूँ क्यों होगा? रिवाइज कट ऑफ आपका सिर्फ और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से आता है कि जो सीटें वैकेंट है उनको फुलफिल की जाए, उनको एक भी सीटें वैकेंट या एक भी सीटें वेस्टेड ना हो। मैं हमेशा से यही चीज आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप एक चीज सिंपल बताओ, आई एम श्योर आप में से काफी लोग ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनके बच्चों का स्कोर 200 होगा। अगर 200 पे आपको नॉन क्लिनिकल सीटें मिलेंगी, आप नॉन क्लिनिकल सीट लोगे या कि आप 2 महीने और 3 महीने और प्रिपरेशन करके आप क्लिनिकल के लिए जाओगे? ऑब्वियसली आप खुद से आंसर करके देखो। आप नॉन क्लिनिकल पे, जहां तक मैं जानता हूं, आप नॉन क्लिनिकल में भी जो बिल्कुल लोअर वाले ब्रांचेस हैं, लोअर इन द सेंस एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इन पे तो आप नहीं जाने वाले। नो मैटर आपको गवर्नमेंट सीट भी मिल जाए तो क्या। हर साल ये चीजें होती हैं। सीटें लास्ट ईयर वैकेंट इसीलिए थी क्योंकि 1400 सीटें कहां से आई? हायर क्लिनिकल की PG में आज के टाइम पे इन्हीं लोगों का प्रेडिक्शन था कि लास्ट में जाके NRI की सबसे ज्यादा सीटें बचेंगी इंडिया के अंदर, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, XYZ रीजंस। हर एक यूट्यूबर ने बोला था, मैं पर्टिकुलर एक को नहीं बोला, मैं सबको बोल रहा हूँ कि सबने तो बोला था ना कि NRI की सीटें बहुत ज्यादा बचेंगी लास्ट में। आज आप काउंटिंग करके देख लो, मुझे लगता है कि 60-70 से ज्यादा तो सीटें नहीं बची हैं। सारे ब्रांचेस की मैं मिला दूं तब भी। सर आपको वो प्रेडिक्शंस कहाँ गए? आप अगर 700 काम लेके 100 काम कर रहे हो, 150 काम कर रहे हो, तो ये काउंसलिंग नहीं होता, ये तुक्काबाजी होता है जो हर एक इंसान कर सकता है। वो मैं भी कर सकता हूँ। काम वो होता है कि आपने 300 बच्चों से इनरोलमेंट लिया और 300 के में एटलीस्ट 200-250 करके दिखाओ, वो होती है काउंसलिंग। आप कैलकुलेशन बेसिस पे बता रहे हो।
चीजें आपकी ऑल इंडिया रैंक पे बिहाफ पे वर्कआउट होती हैं। ऑल इंडिया रैंक पे आप कैलकुलेशन करो, एक सिंपल मेथड है इसको कैलकुलेट करना कि जितनी भी सीटें वैकेंट होंगी मल्टीप्लाई बाय 10 करके स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो आप एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल उठा के चेक कर लो, वहां पे ये चीजें मेंशन्ड है। इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं है। अगर किसी के पास ऐसा कोई रूल है तो भाई मेरा मेल आईडी है admissionmedia0@gmail.com, आप मुझे मेल कर दो, मैं खुद को करेक्ट कर लूंगा यहाँ बैठ के। अगर नहीं है तो आप वो समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये र्यूमर्स पे मत जाओ आप। अगर 6000 भी सीटें वैकेंट हैं तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बी इक्वल टू 60,000। आपके 60,000 नए डॉक्टर्स को एलिजिबल करना पड़ेगा, तब जाके ये सीटें फुलफिल होंगी। सिंपल सा कैलकुलेशन ये है। अब इस 60,000 मैं ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। अगर आज मैं मान के चलूं कि जनरल के अंदर 90,000 लोग एलिजिबल हैं, 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एलिजिबल हैं, तो 90,000 प्लस 60 कर दो, आपका 150 होता है। कैटेगरी के अंदर भी आप सेम प्लस कर दो, क्योंकि 1000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आ जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 50, 60 या 70 या 100 आ जाते हैं। इससे ज्यादा 1000 रैंक पे चीजें वेरी नहीं होती हैं। स्कोर वेरीज होता है, चीजें कैलकुलेट की जाएंगी आपके ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे। अगर मैं सपोज कर लूं, अगर मैं इस 60 को भी 30-30 डिवाइड करके चले तो 6,000 तो आप बता रहे हो सर सीटें वैकेंट है। एनबीई का डिप्लोमा है, उसको भी तो लोग लेंगे। देन सीपीएस बॉडी के अंदर 100 सीट, 1000 के आसपास सीटें होने वाली हैं। इन सीटों को भी तो इन्हीं के क्राइटेरिया से फुलफिल किया जाएगा। ये सीटें भी आप ऐड ऑन करो। अगर मैं इन चीजों को मान के पकड़ के 7,000 भी सीटें पकड़ लूं तो 35,000 इधर 35,000 उधर आपके एलिजिबल होंगे। 90 प्लस 35 कर लो, आपका 1,25,000 आ जाता है। बट 1,25,000 को अगर आप कैलकुलेट करोगे स्कोर में तो इट विल बी समवेयर अराउंड 210 और 200 के बीच में आएगा। 200 वाला नॉन क्लिनिकल के लिए रेडी नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो इसको रिवाइज करके अप टू, इसीलिए मैंने ये लिमिट सेट किया हुआ है 1 2 10 प्लस माइनस 15। बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है तो 195 तक जाएगा, और बहुत ज्यादा इंक्रीज भी होता है तो 225 के ऊपर जाने के मुझे तो नहीं चांसेस लगते हैं। आप खुद मैथ से कैलकुलेट करो, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चीजों को एक बार कैलकुलेट करो। इंडिया में र्यूमर्स इतने फैल रहे हैं कि लाइक रिवाइज कट ऑफ से ज्यादा तो लोगों के मुझे लगता है इंटरनल सोर्सेज की बातें चल रही हैं। यहाँ पे ये फिक्स हो गया, यहाँ पे इतना फिक्स हो गया है। अब कॉन्टिन्यूसली इतने सारे मेल्स जो जा रहे हैं मिनिस्ट्री को, जो ऑफिशियल्स लोगों को जा रहे हैं, उनको कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। 235 अगर 265 245 कुछ भी आ जाएगा तो उससे क्या सीटें फुलफिल हो जाएंगी? रिवाइज कट ऑफ जिस लिए आता है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा? आपके पास आपका आंसर मिल गया होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 200 तक चांसेस है, आप खुद कैलकुलेट करो। अगेन मैं यहाँ पे अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं ये जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये 100% करेक्ट हो जाए, इसका पता तो मुझे भी नहीं है, ना तो मिनिस्ट्री में किसी को पता है, ना तो मैं ये बोलूंगा कि ये 100% करेक्ट हो जाए या विष्णुकांत सिंह या एडमिशन मीडिया करेक्ट हो जाए। लेकिन हाँ, मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से और बाकी लोगों से कि जितना जल्द हो उस पर एक डिसीजन आ जाए, जिससे ये जो र्यूमर्स हैं, जो ये एंजाइटी लेवल है, जो ये पैनिक अटैक्स आ रहे हैं बच्चों के, इस पे रेगुलेट किया जा सके और जल्दी से जल्दी चीजें लोगों को क्लियर हो जाए। एंड सबसे बड़ा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि रिवाइज कट ऑफ कब आएगा, तो मान के चलो आपका विद इन 2 to 3 डेज क्लियर कर दिया जाएगा। 2 to 3 डेज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एमडीएस की चीजों को देखोगे तो एमडीएस का रिवाइज कट ऑफ आपके सिर्फ 2 दिन पहले आया था, जब आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली थी। तो हो सकता है यहाँ पे भी वो चीजों, क्योंकि ये बहुत वाइटल प्रोसेस है, ऐसी एक एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी स्टेट्स की सीटें बाकी हैं, स्टेट्स के अलॉटमेंट्स आना बाकी हैं। जब तक ये चीजें नहीं हो जाती, चीजों को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी क्लियर होंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज नहीं आ सकता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आज आ सकता है, नहीं तो आप मान के चलो 2 से 3 दिन का ये प्रोसेस रहेगा। विद इन 2 to 3 डेज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप र्यूमर्स पे ना ध्यान दो, आप मेल्स करो एनबीई को, मिनिस्ट्री को मेल करो कि सर जल्दी से जल्दी चीजें पब्लिश की जाए, सीट मैट्रिक्स आए और एक रिवाइज कट ऑफ आ जाए, जिससे जो भी सीटें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 200 आ जाए और मैं करेक्ट हो जाऊँ, इस रेंज में आ जाए मैं करेक्ट हो जाऊँ, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ये फेल हो जाए, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए जिससे इंडिया के अंदर एक भी सीटें वेस्टेड ना हो। क्योंकि पीएम मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि काफी सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए जा रहे हैं, कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहा है, तो इन जगहों पे डॉक्टर्स की ही नीड पड़ेगी। हमें नहीं पता कि लास्ट ईयर कोविड आया तो हमारे पास कितने डॉक्टर्स की कमी थी।
क्या पता कल अगर कोई और पैंडेमिक आए तो उस टाइम पे ये डॉक्टर्स ही आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो सर, तो आई रिक्वेस्ट इवन आप सारे बच्चों भी मिलके मेल करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ रिवीजन है। और नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई पैंडेमिक आए तो इंडियन डॉक्टर्स वहां पे प्रेजेंट हो, वहां पे लोगों को हेल्प आउट कर सके। फिलहाल इस वीडियो में